तो आपने ये कायराना हरकत कराई, ये हमला कराया। आपका प्रशासन, आपकी सरकार दरिंदों के साथ खड़ी है, बलात्कारियों के साथ खड़ी है। कोई विपक्ष का नेता जाए उसके ऊपर हमले कराते हो आप, किसी को धक्के मार के गिरवा देते हो, किसी पे लाठियां चलवाते हो। जिसने हमला किया उसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ मौजूद है। मैंने पिछले 3-4 महीनों में तमाम मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी। जहां जहां अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, आवाज उठाई। हत्या की घटनाएं हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई तो आवाज उठाई। और मेरे खिलाफ 1 महीने में 14 मुकदमे लिख लिया। मुझे भी डराने की कोशिश की योगी जी आपने। 14 मुकदमे लिख लिया आपने। मैं आपसे नहीं डरा। आपने मेरा कार्यालय बंद करवा दिया, फिर भी मैं आपसे नहीं डरा। आपने नोटिस भेजकर मुझे गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। मैंने ऐलानिया कहा मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालो, मैं आपसे नहीं डरा। और आज आप, जब मैं बेटियों के न्याय के लिए, हाथरस की गुड़िया के लिए न्याय मांगने आया, उनके परिवार से मिलने गया, तो आपने ये कायराना हरकत कराई, ये हमला कराया। योगी जी, आप अपने आप को ठाकुर कहते हैं। मैंने आपको देखा है, 2 मुकदमे आपके ऊपर लगे थे। बिलक बिलक के आप पार्लियामेंट के अंदर रो रहे थे, बिलक बिलक के रो रहे थे, और आप पीछे से वार करते हैं। ये ठाकुरों का काम नहीं है। ये जो काम आपने किया है, ये आपने कायराना काम किया है, कायर होने का परिचय दिया है। अपनी काली करतूतों को इन काली स्याही के पीछे छुपाने का काम आपने किया है। लेकिन आपकी काली करतूतें जनता के सामने उजागर हो चुकी हैं। यह सच सामने आ चुका है कि आप दरिंदों के साथ खड़े हैं। योगी जी, आपको उस गुड़िया की चीख सुनाई नहीं दी? आपको बेटियों का दर्द दिखाई नहीं पड़ता? मैं भी एक बेटी का बाप हूं, एक पिता हूं। मुझे बेटी का दर्द समझ में आता है। आपको कैसे समझ में आएगा बेटी का दर्द? आपके परिवार होता तो आप उस दर्द को शायद समझ पाते। आप नहीं समझ पाए लखीमपुर खीरी की बेटी का दर्द। आप नहीं समझ पाए जौनपुर के मड़ियाओं की बेटी का दर्द। योगी जी, आप नहीं समझ पाए बलरामपुर की उस बेटी का दर्द, भदोही की उस बेटी का दर्द, जो बलात्कार का शिकार हुई, जो गैंग रेप का शिकार हुई, जिनके शरीर को छत बिछत कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आप नहीं समझ पाए इस गुड़िया का दर्द, जो मरने से पहले अपना बयान देकर जाती है, दरिंदों का नाम बता के जाती है। उसके बावजूद आपका प्रशासन, आपकी सरकार दरिंदों के साथ खड़ी है, बलात्कारियों के साथ खड़ी है। 11 दिन बाद आप फॉरेंसिक का सैंपल लेते हैं। 11 दिन के बाद अगर फॉरेंसिक का सैंपल लेंगे तो सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि उस सैंपल का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 22 सितंबर के डॉक्टर की मेडिको लीगल रिपोर्ट है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि उस गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ था। उसको आप नहीं मानते।
डाइंग डिक्लेरेशन तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, उस बच्ची का बयान आप नहीं मानते। दुश्मन देश के भी 100 वापस किए जाते हैं। यह हमारी सेना का गौरवमयी इतिहास है। और आप एक गरीब की बेटी का 100 उसकी मां को नहीं देते। वो रोती रहती है, बिलखती है, चीखती है। आप क्या जानो योगी जी बेटी का दर्द क्या होता है? आपको कैसे पता चलेगा जब आंचल फैला के चीख चीख के वो मार हो रही थी? एक बार चेहरा तो दिखा दो। आपने नहीं दिखाया। आपने उस बेटी के घर के आसपास के हिस्से को ऐसा हिस्सा बना रखा है जो हिंदुस्तान में है ही नहीं लगता है। कोई विपक्ष का नेता जाए उसके ऊपर हमले कराते हो आप, किसी को धक्के मार के गिरवा देते हो, किसी पे लाठियां चलवाते हो। बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी आपने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं योगी जी, आपके इन कायराना हरकतों से मैं डरने और रुकने वाला नहीं हूं। आपने 14 मुकदमे कराए, नहीं डरा। कार्यालय बंद कराए, नहीं डरा। देशद्रोह का मुकदमा लगाया, नहीं डरा। गिरफ्तार कराने की कोशिश की, नहीं डरा। और आज आपने ये शाही फेंकवाई है। ये ठाकुरों का काम नहीं है, ये कायरों का काम है। अपने आप को आप ठाकुर कहते हैं, ये कायरों का काम है। और डराने की कोशिश मत करना। हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के सिपाही। हिम्मत है तो गोली चलवा दो, हत्या करवा दो, जेल भिजवा दो, मुकदमे लिखवा दो, लेकिन इस गुड़िया के लिए न्याय की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ता रहूंगा। और ऐसी तमाम उन बेटियों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, नौजवानों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आपको एक दो तस्वीर मैं दिखा देता हूं। ये जो आरोपी है, इस आरोपी के बारे में ज्यादा पड़ताल करने की आपको जरूरत नहीं है। जिसने हमला किया उसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ मौजूद है। उत्तर प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उसके साथ ये दीपक शर्मा नाम का लड़का जिसने आज हमला किया। अब कुछ कहना बाकी है क्या? हमें पुलिस की सुरक्षा में ले जाया गया। हमारे साथ 50 गाड़ियां थी, सबको रोक दिया गया। कहा गया नियमों का पालन कीजिए। हमने कहा ठीक है, हम नियमों का पालन करते हैं। हमें पुलिस की सुरक्षा में ले जाया गया। ये तो विश्वासघात है। ये तो खाकी वर्दी के लोग हत्या भी करवा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी का इशारा होना चाहिए। ये है लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी, उनके साथ ये फोटो देखिए। अब कुछ कहना बाकी है, अब कुछ कहना बाकी है। और मैं दिखाता हूं आपको इसकी तस्वीरें। देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। गिरिराज सिंह के साथ इसकी तस्वीरें। ये एक भाजपा नेता के साथ इसकी तस्वीरें। ये देखिए आप। लेकिन कायर भाजपाइयों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, ये हथकंडे बंद कर दो। बेटी बचाओ का नारा देने वालों, कहां छुपे हो? सामने आओ। चौकीदार का नारा देने वाले, कहां छुपे हो? सामने आओ। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.